हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स इस चैप्टर में इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन इस आर्टिकल को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैक्सिमा एंड मिनिमा, इस कंसेप्ट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इस कंसेप्ट को हम जिस तरह से इस वीडियो लेक्चर में सीखेंगे, आपको इस प्रकार का एक्सप्लेनेशन YouTube के किसी भी वीडियो पे नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। साथ में हम मैक्सिमा एंड मिनिमा रिलेटेड एक्सरसाइज 2.4 के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा इस आर्टिकल को। लुक हियर, मैक्सिमा मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू। फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा उसे हम मैक्सिमा कहेंगे, और फंक्शन का जो मिनिमम वैल्यू रहेगा उसे कहेंगे हम मिनिमा। मैक्सिमा मींस द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमा मींस द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। पर्टिकुलर इस पॉइंट के लिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमम, हम मैक्सिमा क्या रहता है इसे हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने यहां पे लिख रखा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ। ओके, अब ये मैक्सिमम वैल्यू क्या है? एफ ऑफ ए है। इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ ए एट एक्स इक्वल्स टू ए कब रहता है? ये नीचे दो कंडीशंस दिए गए हैं। फर्स्ट कंडीशन, उस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो रहेगा उस पॉइंट के लिए। एफ डैश ऑफ एक्स मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एट एक्स इक्वल्स टू ए। ओके, सेकंड कंडीशन, उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए लेस देन जीरो रहेगा। एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो मतलब निगेटिव एट एक्स इक्वल्स टू ए। ध्यान दीजिए। ओके, मतलब इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमा एट एक्स इक्वल्स टू ए कब रहेगा? जब उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए जीरो रहेगा, उस फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव उस पॉइंट के लिए लेस देन जीरो मतलब निगेटिव मिलेगा। और ये जो एफ ऑफ ए है मतलब एफ ऑफ एक्स का एट एक्स इक्वल्स टू ए, जो एफ ऑफ ए वैल्यू रहेगा, इस एफ ऑफ ए को हम मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू ऐसा कहेंगे। ये एफ ऑफ ए हमें कैसे मिलेगा? ये जो एफ ऑफ एक्स हमें दिया रहेगा, उस एफ ऑफ एक्स में हमें एक्स का वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स का वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट किए बाद एफ ऑफ ए जो भी हमें वैल्यू मिलता है उस वैल्यू को हम मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू कहेंगे। देखिए आगे जाके हम एग्जांपल लेके इसे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस भी करने वाले हैं। नाउ मिनिमा और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू बी। जिस प्रकार से हमने मैक्सिमा और मैक्सिमम वैल्यू को डिस्कस किया है, उसी प्रकार से अब हम मिनिमा और मिनिमम वैल्यू को यहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू है एट एक्स इक्वल्स टू बी, ये कब रहेगा? देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा और मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ बी एट एक्स इक्वल्स टू बी। इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मिनिमा या फिर मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ बी एट एक्स इक्वल्स टू बी कब रहेगा? जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रहेगा एट एक्स इक्वल्स टू बी। ओके, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव एट एक्स इक्वल्स टू बी। फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो रहेगा एट एक्स इक्वल्स टू बी। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो रहेगा उसी पॉइंट के लिए एट एक्स इक्वल्स टू बी। इसका मतलब मैक्सिमा और मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कंपलसरी है। देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव उसका वैनिश होगा उस पॉइंट पे, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। फिर सेकंड डेरिवेटिव फिक्स करेगा फंक्शन को मैक्सिमम वैल्यू है या फिर फंक्शन का हमें मिनिमम वैल्यू मिलने जा रहा है। अगर फंक्शन का उस पॉइंट के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो मिलता है, इसका मतलब उस पॉइंट के लिए हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव मिलता है पॉइंट के लिए, तो उस पॉइंट के लिए हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। देखिए सेकंड डेरिवेटिव यहां पे लेना अब नेसेसरी है। फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों में कॉमन कंडीशन है, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव जो है, सेकंड डेरिवेटिव अगर लेस देन जीरो रहेगा, जिस पॉइंट के लिए सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो रहेगा, वो पॉइंट हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू देगा।
जिस पॉइंट के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव रहेगा, वो पॉइंट हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू या फिर मिनिमा देगा। ठीक है, देखिए यहां पे हम इसे डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एफ ऑफ एक्स हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। अब यहां पे फंक्शन का हम मैक्सिमम वैल्यू मतलब मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू मतलब मिनिमा, इन दोनों को फाइंड करते हैं। तो इन दोनों को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा। तो चलिए इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन हमारे पास है देखिए क्या है, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5। इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ध्यान दीजिए, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 6x माइनस 24x का डेरिवेटिव 24 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0 रहेगा। फिर से इसे डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, तो ये मिलेगा हमें एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 6x माइनस 6, 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव 6x माइनस 6x का डेरिवेटिव हमें माइनस 6 मिलेगा। ठीक है, अब चलिए अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव सपोज 0 कंसीडर करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कंसीडर करके हमें x के वैल्यू क्या मिलते हैं वो यहाँ पे हम देखेंगे। मतलब यहाँ पे जैसे a है, यहाँ पे जैसे b है, तो इन वैल्यूज को हमें फाइंड करना है फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेके। ठीक है, अब देखिए अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हमने 0 लिया तो हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 24 इक्वल टू 0 रहेगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ से अगर हम 3 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इस 3 को ट्रांसफर करेंगे तो इसके अब हम फैक्टर्स किस प्रकार से ले सकते हैं, माइनस 2x को हम लिख सकते हैं माइनस 4x प्लस 2x, माइनस 4 इंटू 2 इट विल बी माइनस 8। हम यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हमने क्लास 10th में भी डिस्कस किया है। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, फिर ये माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। अगर सपोज यहाँ से हमने x बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 4 रहेगा, फिर यहाँ से हमने 2 बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में x माइनस 4 मिलेगा। फिर इन दोनों टर्म में से x माइनस 4 को हम बाहर ले सकते हैं। अगर x माइनस 4 हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा x प्लस 2। इसका मतलब x माइनस 4 इक्वल टू 0 रहेगा और x प्लस 2 इक्वल टू 0 रहेगा। मतलब x इक्वल्स टू 4 रहेगा और x इक्वल्स टू माइनस 2 मिलेगा। ओके, x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू माइनस 2। अब देखिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव इन दो वैल्यू के लिए 0 मिल रहा है। जैसे यहाँ पे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव x इक्वल टू a के लिए 0 मिल रहा था, x इक्वल टू b के लिए 0 मिल रहा था। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव तो इन दो पॉइंट्स के लिए हमें 0 मिल रहा है। इसमें से जिस पॉइंट के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 रहेगा, उस पॉइंट के लिए वो पॉइंट लेके हम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जिस पॉइंट के लिए, इसमें से जिस पॉइंट के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 रहेगा मतलब निगेटिव मिलेगा, उस पॉइंट के लिए वो पॉइंट कंसीडर करके हम फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या फिर मैक्सिमा यहां पे फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए x इक्वल्स टू 4 को हम पहले x इक्वल्स टू 4 को सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, नाउ पुट, ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल्स टू 4 इन f डबल डैश ऑफ x। अगर f डबल डैश ऑफ x में हमने x का वैल्यू 4 रखा, इसका मतलब f डबल डैश ऑफ 4। ओके, तो f डबल डैश ऑफ 4 क्या मिलेगा, 6 इंटू 4 और फिर ये माइनस 6। इसका मतलब है 6 इंटू 4 इट विल बी 24, 24 माइनस 6। ओके, तो ये रहेगा f डबल डैश ऑफ 4 इक्वल्स टू 18। मतलब ये सेकंड डेरिवेटिव हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 4 0 मिल रहा है। ओके, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए फॉर x इक्वल्स टू 4 f डैश ऑफ 4 इक्वल टू 0 मिल रहा है। ओके, या फिर फॉर x इक्वल्स टू 4 f डैश ऑफ x हमें 0 मिल रहा है और f डबल डैश ऑफ x हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। देयरफॉर f ऑफ x हैज मिनिमम वैल्यू, f ऑफ x को मिनिमम वैल्यू रहेगा एट x इक्वल्स टू 4। ओके, अब ये मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पुट x इक्वल्स टू 4 इन f ऑफ x, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करना है।
x इक्वल्स टू 4 इस पॉइंट के लिए मिनिमम वैल्यू हमें मिल रहा है, लेकिन मिनिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? इस f ऑफ x में x का वैल्यू हम 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए हमें f ऑफ 4 इक्वल टू क्या मिलेगा? 4 का क्यूब मतलब इट विल बी 64। ओके, फिर 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 3 इट विल बी 48, ठीक है ना, माइनस 24 इंटू 4। ओके, इस 24 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमें माइनस 96 मिलेगा और फिर यहाँ पे रहेगा प्लस 5। अब ये 64 प्लस 5 इट विल बी 69, ध्यान दीजिए ये 64 और ये 5 69 मिलेगा। फिर ये माइनस 48 माइनस 96, 8 प्लस 6 इट विल बी 14, हमारे पास 1 रहेगा। 4 प्लस 9 13, 13 प्लस 1 14, तो ये मिलेगा हमें 144। मतलब अब हमें 144 में से 69 को माइनस करना है, तो 14 माइनस 9 इट विल बी 5, यहाँ पे 7 मिलेगा। 14 माइनस 7 इट विल बी 7, तो ये रहेगा हमारे पास माइनस 75। तो देखिए f ऑफ 4 हमें मिल रहा है माइनस 75। इसका मतलब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल्स टू 4 मिलेगा और मिनिमम वैल्यू रहेगा माइनस 75। अब उसी प्रकार से हम सेकंड डेरिवेटिव में जिस प्रकार से हमने x इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट किया था, अब सेकंड डेरिवेटिव में हम x इक्वल्स टू माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, नाउ पुट, ध्यान दीजिए, पुट x इक्वल्स टू माइनस 2 इन f डबल डैश ऑफ x। ठीक है, तो f डबल डैश ऑफ माइनस 2 क्या मिलेगा? देखिए f डबल डैश ऑफ माइनस 2, यहाँ पे आपको माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करना है। 6 इंटू माइनस 2 इट विल बी माइनस 12 माइनस 6 मतलब माइनस 18, ये हमें लेस दैन 0 मिल रहा है। ठीक है, देखिए फॉर x इक्वल्स टू 2, जिस प्रकार से फॉर x इक्वल्स टू 4 हमने लिया था, हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर x इक्वल्स टू माइनस 2। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है। ओके, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है? 0 है, और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 मिल रहा है। किसके लिए? x इक्वल्स टू माइनस 2 के लिए। इसका मतलब क्या? देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं f ऑफ x हैज मैक्सिमम वैल्यू। f ऑफ x का हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कहाँ? एट x इक्वल्स टू माइनस 2। तो हम x इक्वल्स टू माइनस 2 f ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू माइनस 2 इन f ऑफ x। तो देखिए f ऑफ माइनस 2 क्या रहेगा? f ऑफ माइनस 2 यहाँ पे रखना है, माइनस 2 का क्यूब ये रहेगा हमारे पास माइनस 8, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 इंटू 4 इट विल बी माइनस 12, ध्यान दीजिए, माइनस 24 इंटू माइनस 2 इट विल बी प्लस 48। आर यू गेटिंग दिस? बहुत ही सिंपल है, और प्लस हमारे पास यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा? माइनस 8 माइनस 12 इट विल बी माइनस 20, माइनस 20 प्लस 48 28, 28 प्लस 5 ये रहेगा यहाँ पे 33। ओके, तो देखिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हमें 33 मिल रहा है, कहां पे? एट x इक्वल्स टू माइनस 2। और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हमें माइनस 75 मिल रहा है, कहां पे? एट x इक्वल्स टू 4। तो इस प्रकार से हमने क्या किया? देखिए पहले फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेके हमने 2 पॉइंट फाइंड किए, x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2। ओके, इन 2 पॉइंट को फाइंड करके फिर हमने देखा सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे हमें कहाँ पे 0 में, सेकंड डेरिवेटिव कहाँ ग्रेटर दैन 0 और किस पॉइंट के लिए लेस दैन 0 मिलता है? हमें सेकंड डेरिवेटिव इस पॉइंट के लिए ग्रेटर दैन 0 मिला। इसका मतलब इस पॉइंट के लिए फंक्शन का मिनिमम वैल्यू रहेगा x इक्वल्स टू 4। इस मतलब f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू हमें एट x इक्वल्स टू 4 मिलेगा, और f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट किया f ऑफ x में, ये मिला हमें माइनस 75। तो अब देखिए हम फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू लिख सकते हैं। देयरफॉर द मैक्सिमम एंड मिनिमम, या फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ f ऑफ x, ऐसा भी कह सकते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x इज, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 33 रहेगा एंड फंक्शन का मिनिमम वैल्यू माइनस 75 रहेगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रिस्पेक्टिवली। ओके, तो फंक्शन का मैक्सिमम और फंक्शन का मिनिमम जो वैल्यू रहेगा f ऑफ x इस फंक्शन का, ये रहेगा 33 एंड माइनस 75। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगा? एट x इक्वल्स टू माइनस 2, और मिनिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगा? एट x इक्वल्स टू 4। तो इस प्रकार से हम फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, जिसे हम मैक्सिमा एंड मिनिमा कहते हैं, इन्हें हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है और बहुत अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है।
बहुत ही इजी। आपको क्या करना है, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेना है, फिर फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कंसीडर करना है जिस पॉइंट के लिए। अब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कंसीडर किए बाद यहां पे हमें दो वैल्यू मिले हैं। एक्स के जिस वैल्यू के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 मिलेगा, वहां पे हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए उसे हमें एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है। जिस पॉइंट के लिए फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 मिलेगा, वहां पे हमें फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, और फिर उस एक्स को हमें एफ ऑफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करना है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरह से हमने इस कंसेप्ट को यहां पे डिस्कस किया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। यहां पे देखिए टोटल हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए हैं, और हर एक सब क्वेश्चन में हमें फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहां पे फाइंड करना है, अगर एग्जिस्ट होता है तो। ठीक है, लुक हियर, यहां हमें y इक्वल्स टू 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x इस प्रकार से प्रोवाइड किया गया है। ओके, तो चलिए इसे हम चाहे तो एफ ऑफ एक्स कंसिडर कर सकते हैं, या फिर इसे हम y इक्वल टू भी ले सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें y इक्वल्स टू दिया है, बाकी के क्वेश्चंस में एफ ऑफ एक्स दिया है। तो चलिए इस y इक्वल टू हम कंसिडर करते हैं 5x³ प्लस 2x² माइनस 3x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव हमारे पास रहेगा dy/dx। ओके, फिर यहाँ पे 5x³ का डेरिवेटिव मिलेगा 15x², 2x² का डेरिवेटिव 4x, और माइनस 3x का डेरिवेटिव -3 मिलेगा। फिर से इसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान दीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये रहेगा सेकंड डेरिवेटिव इसका d2y/dx²। चाहे तो आप इसे y1 कह सकते हो, इसे y2 भी कह सकते हो। 15x² मतलब ये रहेगा 30x प्लस 4x मतलब ये मिलेगा 4। 15x² का डेरिवेटिव 30x, 4x का डेरिवेटिव 4, और -3 का डेरिवेटिव 0 बनेगा। ठीक है, नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम जो वैल्यूज है इसे हम एक्सट्रीम वैल्यूज कहेंगे। फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy/dx ये बनेगा 0। तो इसके लिए हम dy/dx इक्वल टू 0 लेते हैं, मतलब 15x² प्लस 4x माइनस 3। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे ये 15 और इक्वल टू ये लेना है हमें 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। ये x में देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसे हमें इसके फैक्टर्स यहाँ पे कंसीडर करने हैं। ठीक है, तो देखिए इसके फैक्टर्स हम किस प्रकार से, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ हमारे पास x² का कोएफिशिएंट कितना है 15। ओके, देखिए x² का कोएफिशिएंट हमारे पास है 15। मैं यहाँ पे फैक्टर्स लेता हूँ 15, फिर कांस्टेंट टर्म है -3। 15 और -3 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे, इसका प्रोडक्ट हमें मिलेगा -45। अब इस -45 के हमें फैक्टर्स इस प्रकार से लेने हैं जिसका सम मिडल टर्म का कोएफिशिएंट मिलना चाहिए -45 के। तो चलिए देखिए, हम यहाँ पे 9 और -5 अगर लेते हैं तो इन दोनों का सम हमें 4 मिलेगा, और 9 इंटू -5 इट विल बी -45। तो इस प्रकार से इसके हम फैक्टर्स यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। नाउ 15x², इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं। फिर इस 4x को लिख सकते हैं हम 9x, फिर यहाँ पे -5x -3 इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से अगर 3x को हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 5x प्लस 3। ओके, हमने बाहर लिया है 3x, तो ब्रैकेट में रहेगा 5x प्लस 3। यहाँ से बाहर लेते हैं -1, तो ब्रैकेट में रहेगा 5x प्लस 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर ये 5x प्लस 3 एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दो ब्रैकेट का प्रोडक्ट हमारे पास 0 है। इसका मतलब 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 रहेगा। ओके, इसका मतलब ध्यान दीजिए 5x इक्वल्स टू -3 रहेगा और 3x इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। देयरफॉर x इक्वल्स टू -3/5 रहेगा। अगर 5x इक्वल्स टू -3 है तो x इक्वल्स टू -3/5 और x इक्वल्स टू हमारे पास रहेगा 1/3।
ठीक है ना। 3x इक्वल्स टू 1 मतलब x इक्वल्स टू 1/3। अब इसमें से किस वैल्यू के लिए फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 और लेस दैन 0 मिलता है, ये अब यहाँ पे हमें वेरीफाई करना है। नाउ हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव 0 लेके हमने x के दो वैल्यूज यहाँ पे फाइंड किए हैं। अब अगर सपोज हम d2y/dx² ये डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एट x इक्वल्स टू -3/5, सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू -3/5 अगर फाइंड करते हैं तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास ये है, तो ये मिलेगा 30 इंटू -3/5 और फिर यहाँ पे रहेगा +4। इस सेकंड डेरिवेटिव में x की जगह हम -3/5 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। नाउ इट विल बी माइनस, ध्यान दीजिए 5 से 30 को डिवाइड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 इंटू -3 -18, -18 +4 इट विल बी -14 मतलब लेस दैन 0। ओके, तो देखिए फॉर, ध्यान दीजिए फॉर x इक्वल्स टू -3/5 हमें फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है और ये जो सेकंड डेरिवेटिव है ये हमारे पास लेस दैन 0 है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर इसका मतलब f ऑफ x मैक्सिमम रहेगा, देयरफॉर f ऑफ x इज मैक्सिमम कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू -3/5, यहाँ पे f ऑफ x मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब f ऑफ x मतलब dy/dx या फिर y, देयरफॉर y इज, f ऑफ x की जगह हम y लिखते हैं, y इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू -3, देयरफॉर y एट x इक्वल्स टू -3/5 क्या रहेगा, देखिए हम इसमें x का वैल्यू -3/5 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 5 इंटू -3/5 का क्यूब -27/125 प्लस 2 इंटू, ध्यान दीजिए x² -3/5 का स्क्वायर इट विल बी 9/25। जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हमें -3/5 सब्स्टिट्यूट करना है। फिर -3 इंटू -3/5। ओके, तो देखिए क्या मिलेगा, 27 इंटू 5 इट विल बी -135, -135/125। या फिर आप ऐसा भी ले सकते हो, सपोज 5 से 125 को डिवाइड किया तो यहाँ पे 25 मिलेगा, तो ये रहेगा हमारे पास -27/25। आर यू गेटिंग दिस, हमने 5 से 125 को डिवाइड किया तो 25 मिलेगा। फिर यहाँ पे रहेगा हमारे पास +18/25, देखिए 2 इंटू 9 18, 18/25, ये माइनस माइनस हमारे पास रहेगा प्लस कितना 9/5, तो 9/5 की जगह हम 45/25 लिखेंगे, मतलब न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 45/25। क्यों, बिकॉज सभी प्लेसेस में अब हमें डिनोमिनेटर सेम मिल रहा है, मतलब y एट x इक्वल्स टू -3/5 क्या रहेगा, डिनोमिनेटर में 25 है, न्यूमरेटर में रहेगा -27 प्लस 18 प्लस 45। ओके, -27 प्लस 18 इट विल बी -9, -9 प्लस 45 इट विल बी 36, तो हमारे पास ये रहेगा 36/25। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू। y मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, एट x इक्वल्स टू -3/5 और कितना रहेगा 36/25। अब उसी प्रकार से अब इस d2y/dx² में मतलब सेकंड डेरिवेटिव में हम x इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/3। पहले हमने -3/5 सब्स्टिट्यूट किया था, अब 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखिए 1/3 का क्यूब 1/27, तो ये मिलेगा हमें 5, सॉरी इसमें सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये मिलेगा हमें यहाँ पे 3 इंटू 1/3, ध्यान दीजिए प्लस यहाँ पे रहेगा 4, 30 इंटू 1/3, 30 इंटू 1/3 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा हमें 4। 3 से 30 को डिवाइड करते हैं तो ये रहेगा 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 मतलब 14 एंड दिस वैल्यू ग्रेटर दैन 0, मतलब सेकंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1/3 हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। तो देखिए फॉर x इक्वल्स टू 1/3 फर्स्ट डेरिवेटिव हमें यहाँ पे 0 मिल रहा है और सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, y इज मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, y इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1/3। तो मिनिमम y, ठीक है ना, y जब मिनिमम, देखिए मिनिमम वैल्यू कहाँ पे, x इक्वल्स टू 1/3, इसका मतलब y में हम x का वैल्यू 1/3 सब्स्टिट्यूट करेंगे,
तो 5 इंटू 1/3 मतलब 5/27, 1/3 का क्यूब। 2 इंटू 1/3 का स्क्वायर मतलब 2/9। ओके, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/9, माइनस 3 इंटू 1/3 मतलब 3/3। ठीक है, अब यहां पे हम एलसीएम अगर 27 लेते हैं, ध्यान दीजिए, इफ एलसीएम इज 27 तो क्या मिलेगा, 27 से 27 को डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा, मतलब यहां पे रहेगा 5। ओके, फिर 27 को 9 से डिवाइड करते तो 3 मिलेगा, 3 इंटू 2 6। ठीक है, ये प्लस है, सॉरी 5 + 6। और फिर देखिए 27 को 9 से डिवाइड किया तो 3, 3 इंटू 2 6। 27 को 3 से डिवाइड किया तो 9 मिलेगा, 9 इंटू 3 इट विल बी 27। ओके, 9 इंटू 3 27 मिलेगा। 5 + 6 11, मतलब 11 माइनस 27/27 इट विल बी -16/27। ओके, तो देखिए फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम नीचे लिखेंगे देयरफॉर द मैक्सिमम, या फिर ऐसा लिखते हैं y मैक्सिमम मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, y हमें मैक्सिमम कितना मिला है एट x इक्वल्स टू -3/5, 36/25, और y मिनिमम, यमायन सफिक्स लिखा है मतलब y मिनिमम कितना है, -16/27। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 36/25 है, फंक्शन का मिनिमम वैल्यू -16/27 है। देखिए यहाँ पे कहाँ मैक्सिमम है और मिनिमम है ये फाइंड नहीं करना है, हमें फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो इस फंक्शन का जो y इक्वल टू हमें दिया है, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 36/25 और उसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू रहेगा -16/27। ओके, तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन सेकंड में f ऑफ x हमारे पास है 2x³ - 21x² + 36x - 20, और इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए f ऑफ x हम कंसीडर करते हैं 2x³ - 21x² + 36x - 20। ओके, तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब f डैश ऑफ x क्या रहेगा, देखिए इट विल बी 6x², x³ का डेरिवेटिव 3x², 3 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x² माइनस 21x² का डेरिवेटिव -42x प्लस 36x का डेरिवेटिव 36 माइनस 20 का डेरिवेटिव 0 मिलेगा। फिर से इसे अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं f डैश ऑफ x तो ये रहेगा 12x - 42। ओके, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, क्योंकि हमें मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है, मतलब एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करने हैं। ओके, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा दिस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ध्यान दीजिए 6x² - 42x प्लस 36 इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। ये फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके इक्वल टू हमने 0 लिया। अगर यहाँ से 6 बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में रहेगा x² - 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमारे पास रहेगा x² - 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसके फैक्टर्स हम किस प्रकार से ले सकते हैं, x² - 6x - x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इन पहले दो टर्म में से अगर x बाहर लेते हैं तो ब्रैकेट में x - 6 मिलेगा, फिर -1 बाहर लेते हैं तो x - 6 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर x - 6 एक ब्रैकेट में रहेगा, दूसरा ब्रैकेट रहेगा x - 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि इन दोनों टर्म में से हमने x - 6 को बाहर लिया। इसका मतलब x - 6 0 रहेगा और x - 1 0 रहेगा, मतलब x इक्वल्स टू हमें 6 मिलेगा और x इक्वल्स टू हमारे पास 1 रहेगा। ठीक है, अब इस x इक्वल्स टू 6 को और x इक्वल्स टू 1 को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। पहले x इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 6 इन f डबल डैश ऑफ x। इसमें अगर हम x का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए हमें f डबल डैश ऑफ 6 क्या मिल रहा है, 12 into 6 it will be 72 minus 42. Now this is equals to 30 and this greater than 0. ठीक है ना, हमने यहाँ पे x का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट किया है। इसका मतलब देखिए फॉर x इक्वल्स टू 6 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है,
क्योंकि फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 कंसिडर करके हमने x इक्वल्स टू 6 और x इक्वल्स टू 1 फाइंड किया। इसका मतलब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 रहेगा जब x इक्वल्स टू 6 रहेगा। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव कैसा है, ग्रेटर दैन 0 है। ओके, इसका मतलब क्या, f of x is minimum, ओके, f of x is minimum at x equals to 6। तो अब हम f of 6 फाइंड करते हैं, मतलब f मिनिमम फाइंड करते हैं। f मिनिमम कहाँ पे है, एट x equals to 6। ठीक है, तो f of x में x का वैल्यू हम 6 सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये मिलेगा हमें 2 इंटू 6 का क्यूब, इट विल बी 216, माइनस 21 इंटू 6 का स्क्वायर 36, प्लस 36 इंटू अगेन हमारे पास रहेगा 6 और फिर यहाँ पे माइनस 20। आर यू गेटिंग दिस? इसका मतलब देखिए f मिनिमम कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 6। ओके, 2 इंटू 216 इट विल बी 432। ठीक है, फिर उसके बाद 21 इंटू 36 इट विल बी माइनस 756, फिर से 36 इंटू 6 इट विल बी 216 और फिर यहाँ रहेगा माइनस 20। ठीक है, इसका मतलब f मिनिमम एट 6 इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए पहले हम जो पॉजिटिव है उनका सम लेते हैं। 2 प्लस 6 इट विल बी 8, 3 प्लस 1 ये 4 रहेगा, 4 प्लस 2 ये हमें 6 मिलेगा, 648 और फिर यहाँ पे रहेगा माइनस 756 माइनस 20 इट विल बी 776। इसका मतलब 776 से 648 को माइनस करना है। 16 माइनस 8 इट विल बी 8, यहाँ पे 5 बनेगा, 7 माइनस 5 2 और यहाँ पे 7 माइनस 6 1 मिलेगा। इसका मतलब इसका आंसर रहेगा माइनस 128। तो मिनिमम कहाँ पे, f ऑफ x मिनिमम है एट x इक्वल्स टू माइनस x इक्वल्स टू 6 और मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा f का, इट विल बी माइनस 128। ठीक है, नाउ अब हम x इक्वल्स टू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुट x इक्वल्स टू 1 इन f डबल डैश ऑफ x। देखिए हमें x के दो वैल्यू मिले थे, हमने एक वैल्यू 6 लिया, फिर दूसरा वैल्यू अब दूसरा वैल्यू हम 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अब f डबल डैश ऑफ x में अगर x का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो देखिए f डबल डैश ऑफ 1 क्या बनेगा, 12 इंटू 1 इट विल बी 12 माइनस 42 मतलब माइनस 30 एंड दिस वैल्यू इज लेस दैन 0। इसका मतलब ध्यान दीजिए फॉर x इक्वल्स टू 1 फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है और जो सेकंड डेरिवेटिव ये हमें लेस दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, f ऑफ x इज मैक्सिमम कहाँ पे, f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। f ऑफ x मैक्सिमम है एट x इक्वल्स टू 1। ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू 1 के लिए अगर मैक्सिमम है तो देखिए हम वैल्यू किस प्रकार से फाइंड कर सकते हैं मैक्सिमम, तो f मैक्सिमम हमें एट x इक्वल्स टू 1 फाइंड करना है। ओके, इसका मतलब f ऑफ x में x का वैल्यू हमें 1 सब्स्टिट्यूट करना है, तो 2 इंटू 1 क्यूब मतलब 2, माइनस 21 इंटू 1 स्क्वायर मतलब माइनस 21, प्लस 36 इंटू 1 मतलब 36 और फिर यहाँ पे रहेगा माइनस 20। ठीक है, ये 2 प्लस 36 इट विल बी 38 माइनस 41 बनेगा, ये माइनस 21 माइनस 20 माइनस 41, 38 माइनस 41 इट विल बी माइनस 3। मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू माइनस 3 रहेगा और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू माइनस 128 रहेगा। देयरफॉर हम यहाँ पे कह सकते हैं f ऑफ x, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ऐसा कहेंगे द मैक्सिमम ऑफ f ऑफ x इज कितना रहेगा, माइनस 3 एंड द मिनिमम ऑफ f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम ऑफ f ऑफ x का मिनिमम वैल्यू रहेगा माइनस 128। देखिए कहाँ पे मैक्सिमम है कहाँ पे मिनिमम है ये नहीं बताना है हमें सिर्फ फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू माइनस 3 रहेगा और फंक्शन का मिनिमम वैल्यू माइनस 128 रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन थर्ड इज f ऑफ x इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x। तो चलिए यहाँ पे हम f ऑफ x कंसिडर करते हैं, यहाँ हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है इस फंक्शन का। ठीक है,
इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, तो ये रहेगा 3x² माइनस 18x प्लस 24 सिंपली। देखिए हमने क्या किया, x³ का डेरिवेटिव 3x², x² का डेरिवेटिव 2x इंटू 9 18x, फिर ये 24। अब फिर से अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये रहेगा हमारे पास 6x माइनस 18, 3 इंटू 2 6x माइनस 18। ओके, नाउ फॉर, ध्यान दीजिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हम कंसिडर करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव कंसिडर करते हैं 0, पता है हमें। ओके, नाउ देयरफॉर 3x² माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टू 0 रहेगा। यहाँ से हम 3 बाहर ले सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू, हमने 0 लिया, 3 अगर बाहर लिया तो x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसे हम लिख सकते हैं x², ध्यान दीजिए, माइनस 4x माइनस 2x, माइनस 4x माइनस 2x, इट विल बी माइनस 6x, माइनस 4 इंटू माइनस 2 प्लस 8, प्लस यहाँ पे है 8। फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं हम। अब यहाँ से और यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से अगर x हमने बाहर लिया तो ब्रैकेट में x माइनस 4 रहेगा, यहाँ से माइनस 2 बाहर लिया तो अगेन ब्रैकेट में x माइनस 4 मिलेगा। इसका मतलब एक ब्रैकेट में x माइनस 4, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, नाउ दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर x माइनस 4 इक्वल टू 0 रहेगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0 रहेगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए x का वैल्यू हमारे पास 4 है और x का वैल्यू हमारे पास 2 है। अब इन दोनों भी वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हमने x इक्वल टू, ध्यान दीजिए, x इक्वल्स टू 4 सब्स्टिट्यूट किया कहाँ पे, सेकंड डेरिवेटिव में, इन एफ डबल डैश ऑफ x, तो देखिए हमें सेकंड डेरिवेटिव क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ 4 इक्वल टू 6 इंटू 4, इट विल बी 24, 24 माइनस 18, ओके, 24 माइनस 18 इट इज 6, और 6 ये वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब फॉर x इक्वल्स टू 4, ध्यान दीजिए, जब x इक्वल्स टू 4 है तो फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है। ओके, फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और यहाँ का जो सेकंड डेरिवेटिव है ये हमें ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम, क्योंकि ये मिनिमम की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, इज मिनिमम एट कहाँ पे, x इक्वल्स टू 4। तो एफ हमें मिनिमम फाइंड करना है और कहाँ पे है, एट x इक्वल्स टू 4। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स में हम x का वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए 4 का क्यूब इट विल बी 64 माइनस 9 इंटू 4 का स्क्वायर 16, ओके, प्लस 24 इंटू 4 रहेगा। इसका मतलब ये क्या मिलेगा, 64 माइनस 144 प्लस 96, 9 इंटू 16 144, 24 इंटू 4 इट विल बी 96। तो देखिए एफ मिनिमम एट x इक्वल्स टू 4 कहाँ पे मिल रहा है हमें, 64 प्लस 96, ये 96 प्लस 4 इट विल बी 100, मतलब 160, ऊपर के 60, 160 माइनस 144, तो ये रहेगा हमारे पास सिंपली 16। मतलब मिनिमम एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना है, 16 है एट x इक्वल्स टू 4। अब उसी प्रकार से x इक्वल्स टू हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2, पुट x इक्वल्स टू 2 इन एफ डबल डैश ऑफ x। सेकंड डेरिवेटिव में x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्यों देखना है हमें सेकंड डेरिवेटिव अब ग्रेटर दैन 0 अगर पहले ग्रेटर दैन 0 मिला है, अगर लेस दैन 0 मिलता है तो वहाँ पे फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ पे अगर हमने देखिए एफ डबल डैश ऑफ 2 कंसिडर किया तो 6 इंटू 2 इट विल बी 32, ओके, 32 माइनस 18, ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव में x, नहीं सॉरी, 6 इंटू 2 इट विल बी 12, नॉट 32, 16 इंटू 2 ऐसे मैंने कंसिडर किया है, 6 है, 6 इंटू 2 12, 12 माइनस 18 इट विल बी माइनस 6 एंड दिस माइनस 6 इज लेस दैन 0, ठीक है ना। हमने x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया, 6 इंटू 2 इट विल बी 12, 12 माइनस 18 माइनस 6। इसका मतलब फॉर x इक्वल्स टू 2 फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 है और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 है।
इसका मतलब क्या, देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, एफ ऑफ एक्स मैक्सिमम है कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 2। और क्या रहेगा मैक्सिमम, एफ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 2 का क्यूब 8 मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4, 9 इंटू 4 इट विल बी 36 और 24 इंटू 2 ये रहेगा हमारे पास 48। ठीक है, अब 8 माइनस 36 प्लस 48 आप इसे कंसिडर कर सकते हो या फिर 8 माइनस 36 ऐसा भी ले सकते हो। सपोज हमने यहाँ पे माइनस 36 प्लस 48 लिया तो ये हमें 12 मिलेगा। ओके, माइनस 36 प्लस 48 12, 8 प्लस 12 इट विल बी 20। इसका मतलब फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 20 है। देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स या फिर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऐसा लिखते हैं, ठीक है ना। देयरफॉर द मैक्सिमम, ध्यान दीजिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, एफ ऑफ एक्स का, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज 20। एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 20 है एंड द मिनिमम वैल्यू, ओके, इसका मिनिमम वैल्यू, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज, इसका मिनिमम वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, एफ मिनिमम है एट एक्स इक्वल्स टू 4 कितना 16। फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 20 है और इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 16 है। हमें यहाँ पे फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर 4 इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर और हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें फर्स्ट डेरिवेटिव कंसिडर करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर 16 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब बनेगा। तो 2 से 16 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 अपॉन एक्स क्यूब रहेगा। ओके, फिर से इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स, 2x का डेरिवेटिव 2 रहेगा, फिर 1 अपॉन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव माइनस 3 अपॉन एक्स रेज टू 4, तो ये माइनस माइनस प्लस बनेगा। 3 से 32 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 96 अपॉन एक्स रेज टू 4 मिलेगा हमें। ओके, तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव है। नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, यहाँ का जो फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा, ओके, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए यहाँ का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या रहेगा, 0। देयरफॉर ध्यान दीजिए 2x माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू 0 रहेगा। एक्स क्यूब से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2x को तो 2x रेज टू 4 माइनस 32 अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू हमें 0 मिलेगा। इसका मतलब 2x रेज टू 4 माइनस 32 इक्वल टू 0, इसका मतलब 2x रेज टू 4 इक्वल्स टू 32 होगा एंड देयरफॉर x रेज टू 4 इक्वल्स टू 32 अपॉन 2, देयरफॉर x रेज टू 4 इक्वल्स टू 16। इसका मतलब x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, प्लस 2 का 4 पावर 16 है, माइनस 2 का 4 पावर भी 16 रहेगा, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। नाउ पुट x इक्वल्स टू 2, अगर x इक्वल्स टू 2 हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें इन एफ डबल डैश ऑफ x, तो देखिए हमें एफ डबल डैश ऑफ 2 कितना मिल रहा है, देखिए एफ डबल डैश ऑफ 2 इज 2 प्लस 96 अपॉन 2 रेज टू 4 मतलब 16। ओके, 2 रेज टू 4 मतलब 16, तो ये बनेगा यहाँ पे 2 प्लस 96 अपॉन 16 इट विल बी 6, 2 प्लस 6 मतलब ये रहेगा हमारे पास 8 और ये ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है। देखिए अब यहाँ पे आप एक बात नोटिस कर सकते हो, x का वैल्यू अगर -2 भी रखा तो ही यही आंसर मिलेगा। ओके, इसका मतलब अगर हमने x इक्वल्स टू -2 सब्स्टिट्यूट किया इन एफ डबल डैश ऑफ x, तो एफ डबल डैश ऑफ -2 क्या मिलेगा, इट विल बी 2 प्लस 96 अपॉन 16, क्योंकि -2 का 4th पावर भी कितना रहेगा प्लस 16। अगेन इट इज 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8 ग्रेटर दैन 0, मतलब दोनों भी वैल्यू के लिए फॉर, देखिए यहाँ पे फॉर x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, यहाँ का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें 0 मिल रहा है
और यहाँ का जो सेकंड डेरिवेटिव है एफ डबल डैश ऑफ एक्स, दोनों भी वैल्यू के लिए ग्रेटर दैन 0 मिल रहा है, मतलब फंक्शन मैक्सिमम रहेगा। देयरफॉर हम क्या कहेंगे, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम, एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, दोनों भी वैल्यू के लिए ये मिनिमम ही है। अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिलेगा फंक्शन का, यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का हमें मिनिमम वैल्यू मिलेगा। इसका मतलब फंक्शन का हर बार मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलना चाहिए ऐसा नेसेसरी नहीं है। इस केस में आप देख रहे हो, इस केस में सिर्फ हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अब एफ मिनिमम हमें लेना है कहाँ पे, जब x कितना है प्लस माइनस 2, तो इसमें प्लस माइनस 2 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 रहेगा, प्लस 16 अपॉन प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इट इज अगेन 4, इसका मतलब 4 प्लस 4, 16 अपॉन 4 इज 4, 4 प्लस 4 एंड 4 प्लस 4 इक्वल्स टू क्या रहेगा 8। ओके, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू, या फिर द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहेगा। देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, ध्यान दीजिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा 8। इस सिचुएशन में या फिर इस एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमम वैल्यू नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हमें एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स लॉग एक्स, ओके, और इस फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखिए इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिलेगा, प्रोडक्ट रूल यूज़ करना पड़ेगा एक्स लॉग एक्स का डेरिवेटिव लेने के लिए, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो एक्स कांस्टेंट लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स मिलेगा, प्लस लॉग ऑफ एक्स कांस्टेंट इनटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 रहेगा। इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस लॉग एक्स रहेगा, ठीक है। अब फिर से अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डेरिवेटिव हमें मिलेगा 1 अपॉन एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स रहेगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम कंसिडर करते हैं फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ के लिए, ध्यान दीजिए, हमें एफ डैश ऑफ एक्स 0 लेना है, इसका मतलब 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल्स टू 0 रहेगा। इसका मतलब लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू -1 रहेगा, मतलब लॉग एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं -1 इंटू लॉग ई, चलेगा, बिकॉज लॉग ई का वैल्यू कितना रहता है 1। इसका मतलब लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू बाय द लॉज ऑफ लॉग हम इसे लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई रेज टू -1। अब यहाँ पे log x इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई रेज टू -1 है, मतलब x इक्वल्स टू क्या रहेगा e रेज टू -1, या फिर x इक्वल्स टू हम कंसिडर कर सकते हैं 1 अपॉन ई। ओके, अब यहाँ पे x का एक ही वैल्यू है हमारे पास। अभी तक तो भी हर एक एग्जाम्पल में, हर एक प्रॉब्लम में हमें दो वैल्यूज़ मिल रहे थे x के, लेकिन यहाँ पे x का एक ही वैल्यू है। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एफ डबल डैश ऑफ x में। नाउ पुट x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई इन एफ डबल डैश ऑफ x। अगर इसे हम एफ डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ 1 अपॉन ई इट विल बी 1 अपॉन ई। x की जगह हमें क्या रखना है 1 अपॉन ई। 1 अपॉन ई मतलब क्या, एफ डबल डैश ऑफ 1 अपॉन ई का वैल्यू हमारे पास ई रहेगा एंड इट इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब फॉर x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है और सेकंड डेरिवेटिव कैसा है, ग्रेटर दैन 0 है। देखिए सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है फॉर x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई, एफ डैश ऑफ x 0 है, एफ डबल डैश ऑफ x ग्रेटर दैन 0 है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर एफ ऑफ x इज मिनिमम। इसका मतलब एफ ऑफ x मिनिमम रहेगा कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। तो चलिए एफ मिनिमम फाइंड करते हैं हम कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई। इसका मतलब इस एफ में x का वैल्यू 1 अपॉन ई सब्स्टिट्यूट करना है। नाउ इट विल बी 1 अपॉन ई और log ऑफ 1 अपॉन ई, ऐसा हम इसे कंसिडर कर सकते हैं। जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 अपॉन ई सब्स्टिट्यूट करना है। चाहे तो आप इसे log 1 माइनस log ई, मतलब माइनस log ई ऐसा भी ले सकते हो, 1 अपॉन ई इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन ई, या फिर माइनस log ऑफ ई अपॉन। देखिए अब इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, लुक हियर, एफ मिनिमम
at 1 upon e. Now this will be 1 upon e into inside the bracket log e minus log 1 minus log e. ओके, log 1 का वैल्यू 0 है, 1 अपॉन ई, 0 माइनस, और log e का वैल्यू 1 है. log 1 का वैल्यू 0 है, log e का वैल्यू 1 है, तो 0 माइनस 1 इट विल बी माइनस 1. इसका मतलब एफ मिनिमम एट x इक्वल्स टू 1 अपॉन ई, इट विल बी सिंपली माइनस 1 अपॉन ई. चाहे तो आप इसे e रेज टू माइनस 1 ऐसा भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ई. देयरफॉर हम क्या कहेंगे, देयरफॉर द मिनिमम वैल्यू, अब यहाँ पे हमें मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रहा है एफ ऑफ एक्स का, द मिनिमम वैल्यू, ध्यान दीजिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कितना रहेगा, 1 अपॉन ई विथ माइनस साइन, इट विल बी माइनस 1 अपॉन ई. ठीक है ना, यहाँ पे log ऑफ 1 का वैल्यू 0 है और log ऑफ e का वैल्यू 1 रहता है. 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1, मतलब ये माइनस 1 अपॉन ई रहेगा. ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. नंबर 6 में हमें यहाँ पे एफ ऑफ एक्स दिया है log x अपॉन एक्स. अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए अब हमें क्वेश्चन रूल यूज़ करना है. एक्स कांस्टेंट, log ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स माइनस log ऑफ एक्स कांस्टेंट, न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 बनेगा अपॉन एक्स स्क्वायर. ये पता है हमें, हमने क्वेश्चन रूल यूज़ किया है. इसका मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू रहेगा 1 माइनस log एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. अब हम फाइंड करेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सेकंड डेरिवेटिव. फिर से एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखना है, 1 माइनस log एक्स का डेरिवेटिव लेना है. 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस log एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस 1 माइनस log एक्स कांस्टेंट रखेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x रहेगा एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x रेज टू 4, उसका स्क्वायर लेना है हमें. इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स के साथ कैंसिल होगा, तो यहाँ पे सिंपली माइनस एक्स रहेगा. फिर 2x से माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल बी माइनस 2x, 2x से 1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर यहाँ पे रहेगा 2x log x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x रेज टू 4. ओके, नाउ देयरफॉर एफ डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 2x, इट विल बी माइनस 3x. ठीक है, माइनस 3x, फिर ये प्लस 2x log x एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x रेज टू 4. चाहे तो हम यहाँ से x बाहर ले सकते हैं. अगर x हमने बाहर लिया तो देखिए ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा, 2 log x, ये वाला टर्म बाद में लिखते हैं माइनस 3 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय x रेज टू 4. x रेज टू 4 के साथ कैंसिल होगा. इसका मतलब एफ डबल डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास क्या रहेगा, देखिए x रेज टू 4 के साथ कैंसिल हो रहा है. इस 2 log x को चाहे तो आप log ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, या फिर इसे हम लिखेंगे 2 log x, फिर माइनस 3 अपॉन कितना रहेगा, x क्यूब. ओके, x रेज टू 4 के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा x क्यूब. नाउ फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज, ध्यान दीजिए, फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव हमें क्या लेना है, 0. एक्सट्रीम वैल्यूज मतलब मैक्सिमा मिनिमा के लिए. तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसे हमें 0 कंसिडर करना है, मतलब 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. ये फर्स्ट डेरिवेटिव है. इस एक्स स्क्वायर को अगर ट्रांसफर करेंगे तो 1 माइनस log x इक्वल्स टू 0 मिलेगा. इसका मतलब 1 इक्वल्स टू log x रहेगा. ओके, चाहे तो आप इस 1 को log e भी लिख सकते हो, log e इक्वल्स टू log x, सिंस log ऑफ e का वैल्यू कितना रहता है, 1. इसका मतलब e इक्वल्स टू x, दैट इज x इक्वल्स टू क्या मिला है हमें, e. अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में. पुट x इक्वल्स टू e इन एफ डबल डैश ऑफ x. तो एफ डबल डैश ऑफ e क्या मिलेगा, देखिए एफ डबल डैश ऑफ x ये है हमारे पास, तो ये मिलेगा हमें 2 log e माइनस 3 अपॉन कितना, e क्यूब. ओके, log e का वैल्यू तो 1 है, तो ये रहेगा देखिए 2 माइनस 3 अपॉन e क्यूब.
इसका मतलब -1/e³ एंड दिस वैल्यू इज लेस दैन 0, सॉरी ये वैल्यू यहाँ पे लेस दैन 0 होगा क्योंकि e³ पॉजिटिव है, ओके 1 पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू निगेटिव, इट विल बी निगेटिव। तो देखिए फॉर x इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए फॉर x इक्वल्स टू कितना e, हमें फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 मिल रहा है और फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर f ऑफ x इज क्या रहेगा, मैक्सिमम। f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e, ओके। अब x इक्वल्स टू e को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे f ऑफ x में एंड देयरफॉर f मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू e, मतलब f ऑफ e, f मैक्सिमम रहेगा कहाँ पे, एट x इक्वल्स टू e। तो f ऑफ x में x का वैल्यू e सब्स्टिट्यूट करना है तो ये रहेगा हमारे पास log e अपॉन e, जहाँ पे x है वहाँ पे हमें e सब्स्टिट्यूट करना है। log e का वैल्यू 1 है, देखिए log e का वैल्यू कितना है 1, तो ये मिलेगा यहाँ पे हमें 1 अपॉन e। देखिए इस प्रॉब्लम में फंक्शन का सिर्फ हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, यहाँ पे फंक्शन का मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा, ओके। तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 1 अपॉन ई और कहाँ पे मिलेगा हमें, एट x इक्वल्स टू e, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमने मैक्सिमा एंड मिनिमा इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। साथ में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 9 में जो 6 सब क्वेश्चंस थे, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को भी बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। देखिए फ्रेंड्स मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में, महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी के साथ इन वीडियोज़ को प्लीज़ शेयर कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड कीजिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।